हम आज काशी में उपस्थित हैं, मौजूद हैं और आप सभी का हमारे चैनल प्रभु भक्ति में स्वागत है। हम यहाँ पर आ गए हैं अघोर पीठ बाबा कीनाराम स्थल पर, जो कि यहाँ अघोर बाबा हैं। अघोराचार्य बाबा कीनाराम कहा जाता था उन्हें, अघोर संप्रदाय के हैं। इनका जन्म भाद्रपद शुक्ल को चंदौली के रामगढ़ गांव में अकबर सिंह के घर हुआ था। 12 वर्ष की अवस्था में विवाह अवश्य हुआ, पर वैराग्य हो जाने के कारण गौना नहीं कराया। ये देश के विभिन्न भागों का भ्रमण करते हुए गिरनार पर्वत पर बस गए। कीनाराम सिद्ध महात्मा थे और इनके जीवन की अनेक चमत्कारी घटनाएं प्रसिद्ध हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं अंदर और दिखाते हैं। हम आ गए हैं मंदिर परिसर में, हम आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं बाबा कीनाराम दास विराजमान हैं और इनके बारे में हम इनका जीवन परिचय हम बताते हैं। बाबा कीनाराम उत्तर भारतीय संत परंपरा के एक प्रसिद्ध संत थे, जिनकी यश सुरभि परवर्ती काल में संपूर्ण भारत में फैल गई। वाराणसी के पास चंदौली जिले के ग्राम रामगढ़ में एक कुलीन रंगवंशी क्षत्रिय परिवार में सन 1601 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। बचपन से ही इनके आध्यात्मिक संस्कार अत्यंत प्रबल थे। तत्कालीन रीति के अनुसार 12 वर्षों में अल्प आयु में इनकी घोर अनिच्छा रहते हुए भी विवाह कर दिया गया, किंतु 2-3 वर्ष बाद दुर्गा मीन की पूर्व संध्या को इन्होंने हठपूर्वक माँ से मांगकर दूध भात खाया। ज्ञातव्य है कि सनातन धर्म में मृतक संस्कार के बाद दूध भात एक कर्म कांड है। बाबा के दूध भात खाने के अगले दिन सवेरे ही वधू के देहांत का समाचार आ गया। सबको आश्चर्य हुआ कि इन्हें पत्नी की मृत्यु का पूर्वाभास कैसे हो गया। अघोर पंथ के ज्वलंत संत के बारे में एक कथानाक प्रसिद्ध है कि एक बार काशी नरेश अपने हाथी पर सवार होकर शिवाला स्थित आश्रम से जा रहे थे। उन्होंने बाबा कीनाराम की तरफ तलखी नज़रों से देखा। तत्काल बाबा कीनाराम ने आदेश दिया, दीवाल चले आगे। इतना कहना कि दीवाल चल दिया और काशी नरेश की हाथी के आगे आगे चलने लगा। तभी काशी नरेश को अपने अभिमान का बोध हो गया और तत्काल बाबा कीनाराम जी के चरणों में गिर गए। अब हम ले चलते हैं आपको समाधि स्थल की ओर, लेकिन यहाँ पे वो समाधि स्थल है उनका। हम आपको बता दें, उत्तराखंड हिमालय में बहुत वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद कीनाराम जी वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट के शमशान पर रहने वाले अघोर बाबा कालूराम कहते हैं यह स्वयं भगवान धात्रेय थे के पास पहुँचे। कालूराम जी बड़े प्रेम से दाह किए हुए शव को बिखरी पड़ी खोपड़ियों को अपने पास बुला बुला कर चने खिलाते थे। कीनाराम को यह व्यर्थ का खिलवाड़ लगा और उन्होंने अपनी सीधी शक्ति से खोपड़ियों को चलना बंद कर दिया। कालूराम ने ध्यान लगाकर समझ लिया कि यह शक्ति केवल कीनाराम में है। इन्हें देखकर कालूराम ने कहा, भूख लगी है, मछली खिलाओ। कीनाराम ने गंगा तट की ओर मुख कर कहा, गंगा ला एक मछली दे जा। एक बड़ी मछली स्वतः पानी से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद कालूराम ने गंगा में बहे जा रहे एक शव को कीनाराम को दिखाया। कीनाराम ने वहीं से मुर्दे को पुकारा। वह बैठा हुआ किनारे आ गया और उठकर खड़ा हो गया। बाबा कीनाराम ने उसे घर वापस भेज दिया और उनकी मां ने उसे बाबा की चरण सेवा के लिए ही छोड़ दिया। इन सब के बाद कहते हैं कालूराम जी ने अपने स्वरूप को दर्शन दिया और कीनाराम को साथ क्रीकुंड भदौनी वाराणसी ले गए, जहां उन्हें बताया कि इस स्थल के ही गिरनार समझो समस्त तीर्थों का फल यहाँ मिल जाएगा। कीनाराम तब से मुख्यशः उसी स्थान पर रहने लगे। अपने प्रथम गुरु वैष्णव शिवराम जी के नाम पर उन्होंने 4 मठ स्थापित किए तथा दूसरे गुरु अघोर बाबा कालूराम की स्मृति क्रीकुंड वाराणसी, रामगढ़, चंदौली, देवल, गाजीपुर तथा हरिहरपुर जनपुर में 4 अघोर गद्दियाँ कायम की। इन प्रमुख स्थानों के अतिरिक्त तकिया भी कितनी ही है। अब हम आपको बताते हैं इनके वैराग्य धारण के बारे में। यह वितरित तो ही रहते थे, घर से निकल पड़े और घूमते फिरते गाजीपुर अब बलिया जिले के कारो ग्राम के पास कामेश्वर धाम में रामानुजी संप्रदाय के संत शिवराम की सेवा में पहुँचे। कुछ समय बीता। दीक्षा देने के पूर्व महात्मा जी ने परीक्षार्थ इनसे स्नान दान के सामान लेकर गंगा तट पर
चलने को कहा। या शिवराम जी की पूजन आदि की सामग्री लेकर गंगा तट से कुछ दूर पहुंचा और रुक गया तथा गंगा जी को झुककर प्रणाम करने लगा। जब सिर उठाया तब देखा कि भागीरथी का जल बढ़कर इनके चरणों तक पहुंच गया है। इन्होंने इस घटना को गुरु की महिमा मानी। शिवराम जी दूर से यह सब देख रहे थे। उन्होंने किशोर किनाराम को असामान्य सिद्ध माना था तथा मंत्र दीक्षा दी। जनश्रुतियों के अनुसार कारों के कामेश्वर धाम में साधना के दौरान बाबा कीनाराम प्रतिदिन मध्यरात्रि में कारों से पैदल चलकर करीमुद्दीनपुर के कष्टहरणी भवानी मंदिर पहुंचकर दर्शन करते थे और भोर होने से पहले कारों पहुंच जाते थे। बाबा कीनाराम को माता कष्टहरणी ने अपने हाथों से प्रसाद देकर सिद्ध प्रदान की थी। पत्नी की मृत्यु के बाद शिवराम जी ने पुनर्विवाह किया तथा कीनाराम जी ने उन्हें छोड़ दिया। घूमते घूमते नईडीह गांव पहुँचे। वहां एक वृद्ध बहुत रो कलप रही थी। पूछने पर उसने बताया कि एकमात्र पुत्र को बकाया लगान के बदले जमींदार के सिपाही पकड़ ले गए हैं। कीनाराम जी ने वृद्ध के साथ जमींदार के द्वार पर जाकर देखा तो वह लड़का धूप में बैठा रखा है। जमींदार से उसे मुक्त करने का आग्रह व्यर्थ गया। कीनाराम ने जमींदार से कहा, लड़का बैठा है, वहाँ की धरती खुदवा दे और जितना मेरा रुपया हो वहाँ से ले ले। गहराई तक खुदवाने पर वहाँ अशेष रुपए पड़े देखकर सब स्थमित रह गए। लड़का तो तुरंत मंदमुक्त कर ही दिया गया। जमींदार ने बहुत बहुत क्षमा मांगी। बुढ़िया ने वहाँ लड़का कीनाराम जो कि ही सौंप दिया। बीजाराम उसका नाम था और संभवतः कीनाराम जी के शरीर त्याग पश्चात वाराणसी के उनके मठ की गद्दी पर वहीं अधिष्ठित हुआ। अब हम आपको ले चलते हैं, एक सरोवर है इस मंदिर परिसर में। हम उस सरोवर के पास ले चलते हैं और उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं, बताते हैं कि क्या विशेषता है उस सरोवर की। हम आ गए हैं इस कुंड के पास और हम आपकी इस मान्यता के बारे में बताएंगे। यह कुंड जो है यहाँ पे अगर आपको किसी रोग से आप पीड़ित हैं या आपको कोई रोग है तो इस कुंड में नहाने से रोग मिट जाता है। कहा जाता है, बताया जाता है कि रविवार मंगलवार इस कुंड में नहाया जाता है और 5 रविवार मंगलवार को मिला के 5 बार नहाया जाता है इस कुंड में। उसके बाद जो रोग पीड़ित होते हैं, जिसके अंदर रोग लगा हुआ है, वो सही हो जाता है। हम आपको और एक चीज़ बता देते हैं इस कुंड के बारे में जो विशेष है। रविवार को नहाने के पश्चात यहाँ पर अपना एक कपड़ा छोड़ा जाता है और अन्नदान किया जाता है। कहा गया है कि रविवार मंगलवार को 5 बार स्नान करने से रोग यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। पीड़ित जो होते हैं वो सही हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। हम आपको एक विशेषता बताते हैं इस कुंड की। यह कुंड जो है बहुत पुराना कुंड है, सदियों से यहाँ कुंड है ये। और यहाँ पे कीनाराम बाबा जो हैं उनका यहाँ पे आप देख सकते हैं मंदिर के कुंड के अंदर ही कीनाराम बाबा विराजमान हैं। उनकी एक मूर्ति लगी हुई है। इस कुंड की विशेषता यह है कि जो पीड़ित है वो ठीक हो जाता है। पीड़ित ठीक होने के बाद यहाँ पे एक ख़ास बात यह है कि मछली और चावल का दान करता है। जब वह पीड़ित व्यक्ति ठीक हो जाता है स्नान करने के पश्चात तो वह मछली और चावल का दान करता है। हम आपको एक विशेष चीज़ इस मंदिर परिसर में दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि कीनाराम बाबा का उड़न खटोला रखा गया है। वह कीनाराम बाबा जो थे वह स्वयं उड़न खटोले को यहाँ पर रखवाए थे। अब हम आपको कीनाराम बाबा के गिरनार यात्रा के बारे में बताएंगे। अघोड़ों के मान स्थल गिरनार पर कीनाराम जी को दत्तात्रेय के स्वयं दर्शन हुए थे, जो रुद्र के बाद अघोड़पन के द्वितीय प्रतिष्ठापक माने जाते थे। ऐसी मान्यता है कि परम सिद्ध अघोड़ों को भगवान दत्तात्रेय के दर्शन गिरनार पर आज भी होते हैं। वर्तमान काल में कीनारामी अघोड़पंथी परम सिद्धों की 12वीं पीढ़ी में वाराणसीरथ अघोरेश्वर भगवान राम को भी गिरनार पर्वत पर ही दत्तात्रेय जी का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ था। गिरनार के बाद कीनाराम जी बीजाराम के साथ जूनागढ़ पहुँचे। वहाँ शिक्षा मांगने के अपराध में उस समय के नवाब
आदमियों ने बीजाराम को जेल में बंद कर दिया तथा वहाँ रखी 981 चक्कियों में से, जिनमें से अधिकतर पहले से ही बंदी साधु संत चला रहे थे, एक चक्की उनको भी चलाने को दे दिया। कीनाराम जी ने सिद्ध पल से यह जान लिया था तथा दूसरे दिन स्वयं नगर में जाकर शिक्षा भिक्षा मांगने लगे। वहाँ भी कारागार पहुँच गए और उन्हें भी चलाने के लिए चक्की दे दी गई। बाबा ने बिना हाथ लगाए चक्की को चलाने को कहा, किंतु यह तो उनकी लीला थी, चक्की नहीं चली। तब उन्होंने पास ही पड़ी एक लकड़ी उठाकर चक्की पर मारी। आश्चर्य की सब 1981 चक्कियाँ अपने आप चलने लगी। समाचार पाकर नवाब ने बहुत क्षमा मांगी और बाबा के आदेशानुसार यह वचन दिया, उस दिन जो भी साधु महात्मा जूनागढ़ आएंगे उन्हें बाबा के नाम पर 2.5 पाव आटा रोज दिया जाएगा। नवाब की परंपरा की भी बाबा के आशीर्वाद से ही चली। हमारी वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़्यादा करें और इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, बने रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।